मीटर दौड़ लिए, फिर 500 मीटर रुक गए, फिर 500 मीटर दौड़ लिए, फिर 500 मीटर रुक गए। तो ऐसे करके आपको 2 किलोमीटर जैसे एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। एक्सरसाइज में आपको जंपिंग जैक करना है, जंपिंग जपाक करना है, जितनी हो सके उतना जंप करना है, जितना आप जंप करो उतना है आपको जंप स्क्वाट की एक्सरसाइज में आपको बहुत फायदे मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। एक अच्छी शुरुआत हमेशा सुबह से होती है। अगर आप सुबह से कुछ एक अच्छा सा नया सा और ऐसा कुछ करते जिससे आपकी सारी आस और उम्मीद और आपके सपने जुड़े होते हैं। मैं खास करके बात कर रहा हूँ फिजिकल की तैयारी के लिए। जो लड़के लोग सुबह उठते हैं 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, आज मैं आपको सारा रूटीन बनाऊंगा। सिर्फ आपको 3 घंटे देने हैं सुबह के। अगर आपने ये 3 घंटे दे दिए रूटीन के हिसाब से, इस वर्कआउट के हिसाब से, तो आपकी रनिंग में इंक्रीज होगा, आपका स्टेमिना बनेगा और आपको धीरे धीरे जो है आपका लॉन्ग रनिंग का भी स्टेमिना बन जाएगा और आपकी 1600 मीटर रनिंग का भी आपका स्टेमिना बन जाएगा। चलिए अपन बात करते हैं अब इस वर्कआउट के बारे में। ये सिर्फ एक नॉर्मल सा वर्कआउट है सेकेंड डे का। मैंने कल फर्स्ट डे का बता दिया था, सेकेंड डे का, इससे आप अपना स्टेमिना बना सकते हो और आप इस हिसाब से थोड़ा बहुत अपना स्टेमिना आप इंक्रीज कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये वर्कआउट कौन सा है। ये भी एक नॉर्मल सा वर्कआउट है, यानी कि सेकेंड दिन के लिए ये भी एक नॉर्मल सा वर्कआउट है, इससे आप अपना सकते हो। सबसे पहली बात क्या करना है आपको, पहले तो 4 बजे उठना है, ठीक है। जैसे तैसे करके अगर आप जब तक जागोगे नहीं तब तक आप भागोगे नहीं, यानी कि आपको सुबह 4 बजे उठना है। जैसे तैसे करके रोते मरते 4 से 4:30 के बीच में आपको फ्रेश होना है, बड़े तरह से ब्रश व्रश करना है और अपने आप को तैयार करना है दौड़ने के लिए। 4:30 बजे तक आधे घंटे के अंदर आप क्या है ग्राउंड पर पहुंच जाना, रोड पर पहुंचने के लिए, यानी कि दौड़ने के लिए। जब तक आप तैयार नहीं रहोगे सब 60 तरीके से, तब तक मजे नहीं आएंगे। जैसे आप ग्राउंड पर या रोड पर पहुंचे, सबसे पहले आपको वार्म अप स्टार्ट करना है। वार्म अप करना जरूरी है। जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करोगे दौड़ने के लिए तब तक मज़े नहीं आने वाले। जैसे आपने वार्म अप किया, वार्म अप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक करना है आपको वार्म अप। ऐसे वार्म अप नहीं करना है कि आप सारी एनर्जी वहीं पर ही ख़त्म कर दो और बाद में दौड़ने के लिए आपको कुछ बचे नहीं। एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपसे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा करते। चलिए अपन सेकेंड डे का ये वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आपको करना है, ठीक है। जैसे आप ग्राउंड या रोड पर गए, वार्म अप किया, वार्म अप के बाद आपको हल्की सी स्लो रनिंग करना है, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, हल्की सी स्लो रनिंग करना है। कम से कम 5 दिन तक तो आपको स्लो ही रनिंग करनी पड़ेगी। वैसे आपका किलोमीटर में बढ़वा दूंगा। कल आपने 1 किलोमीटर रनिंग की थी, जैसे तैसे करके रोते मरते, अब आपको 1.5-2 किलोमीटर रनिंग करनी है। जैसे आप स्लो फास्ट हल्की सी रनिंग करते हो, या फिर आपसे अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं दौड़ाया तो 1 किलोमीटर आप हल्की सी रनिंग करके चल जाइए बड़े तरीके से, जॉगिंग जैसा। उसके बाद आप 500-500 के 2 सेट लगा दीजिए, लेकिन रुक कर 500 मीटर दौड़ लिए, फिर 500 मीटर रुक गए, फिर 500 मीटर दौड़ लिए, फिर 500 मीटर रुक गए। तो ऐसे करके आपको 2 किलोमीटर जैसे तैसे करके एक बार में, चाहे आप रेस्ट के साथ दौड़े, 1 किलोमीटर के बाद आप रेस्ट भी ले सकते हैं, सिर्फ 40 से 45 सेकंड का या फिर 50 सेकंड का आप 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद रेस्ट ले सकते हैं। फिर 1 किलोमीटर आपको लगातार दौड़ना है, फिर 500 मीटर दौड़कर फिर रुक कर फिर दौड़ना है। ऐसे आपको 2 किलोमीटर निपटा लेना है। उसके बाद आपने बढ़िया तरीके से दौड़ लिया, उसके बाद हल्का सा रेस्ट लेने के बाद पूरा 2 किलोमीटर दौड़ लिया, थोड़ा सा आप रेस्ट ले लेना आपके हिसाब से। उसके बाद कूल डाउन हो जाना है, ठीक है। तब तक आप कूल डाउन नहीं होगे तब तक आपका शरीर खिंचा हुआ रहेगा, एनर्जेटिक नहीं लगेगा आपको, यानी कि आपको सुस्ताना बहुत जरूरी है। आराम करना थोड़ा बहुत ही सही, भले 40 से 50 सेकंड का आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे ही आप, अब बारी आती है एक्सरसाइज की। जब जैसे ही आप कूल डाउन हो जाएगा उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। एक्सरसाइज में आपको जंपिंग जैक करना है, जंपिंग जपाक करना है, जितनी हो सके उतना जंप करना है, जितना आप जंप करो उतना है आपको जंप स्क्वाट की एक्सरसाइज में आपको बहुत फायदे मिलेगा। आपका जो है स्टेप खुलेगी और आप जो है ना ऊंची कूद में आप एक्सपर्ट हो जाओगे जितना आप जंप करोगे। जंप करना है, जंपिंग जपाक करना है, जंपिंग जैक करना है, ये वाली सारी एक्सरसाइजेस आपको करनी है। अगली वीडियो में आपको ये एक्सरसाइजेस के वीडियो पूरे मिल जाएंगे, वो भी मैं ही बनाऊंगा, ठीक है। जंपिंग जैक करना है, उसके बाद जंप स्क्वाट करना है बड़े तरीके से। जैसे ये इतनी एक्सरसाइज अगर आप करते हो उसके बाद हल्का सा आपके हिसाब से थोड़ा बहुत रेस्ट लेना। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है ड्रिल एक्सरसाइज। ड्रिल में जंप ड्रिल हो गई, जितनी भी ड्रिल एक्सरसाइज है 2-3 जितनी भी आती है वो आपको ड्रिल एक्सरसाइजेस करना ही करना है, क्योंकि ड्रिल एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है लॉन्ग स्टेप खोलने के लिए और अपनी रनिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। ये ड्रिल एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। अब आपने ड्रिल एक्सरसाइज कर लिए, उसके बाद बारी आती है आपके पुशअप की, सीटअप की, स्क्वाट की, जितनी भी एक्सरसाइज रहती है शोल्डर मजबूत करने की, सीना चौड़ा करने की, या फिर बॉडी वगैरह बनाने की, या फिर एक्सरसाइज जो होती है ना सिक्स पैक बनाने की, सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। कौन सी करनी है? पुशअप लगाने हैं, कम से कम 20-20 का 2 सेट लगाने हैं आपको। 40 पुशअप तो लगानी है सेकेंड दिन। उसके बाद सीटअप लगाने हैं, कम से कम ये भी 40 सेटअप आपको लगाने हैं।